HW न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। हम हैं आजमगढ़ में हम ऐसी जगह पर खड़े जहां पर फूलपुर विधानसभा सीट है। यहां पर बीजेपी की सीटिंग MLA थे और इसके बाद यहां का जो समीकरण बदल रहा है आजमगढ़ का, बीजेपी कह रही है हम 3 सीट पे आएंगे, लेकिन समीकरण ऐसा है कि जो अभी किसी के समझ में नहीं आया कि राजनीतिक जो ऊँट है किस करवट बैठेगा। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पूरे विधायक जी रहे हैं और इनके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि ये 30 साल से पहले आजमगढ़ को बहुत बखूबी जान रहे हैं कि आजमगढ़ की जो राजनीति है किधर चलती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बताइए आपका परिचय अपना दीजिए, क्या है? मैं डॉक्टर हाफिज इरशाद, पूर्व विधायक गोपालपुर आजमगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के 8 मंडलों का भाईचारा का मुस्लिम भाईचारा का प्रभारी हूँ। आप प्रभारी हैं, लेकिन आजमगढ़ में जो ये कहते हैं आजमगढ़ का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है, बीजेपी इसको हिलाने के चक्कर में पड़ी है, तो क्या जो समीकरण है जातियों का और सबका कैसे किधर बैठ रहा है? बीजेपी पक्ष में जाने वाले हैं क्या? देखिए, आजमगढ़ ने हमेशा राजनीति में एक बहुत ही नुमायाँ रोल अदा किया है और जब भी सत्ता का जुल्म बढ़ा है, सत्ता की नाइंसाफ़ी बढ़ी है, तो आजमगढ़ ने पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को एक नई दिशा दी है। और जब भी राजनीतिक क्रांति आती है तो उसमें आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अभी तो एक विधायक था, किसी कारण से आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये मैं आपको इसका आश्वासन देता हूँ कि किसी भी कीमत पर ये खाता नहीं खुलेगा। लेकिन जो समीकरण है, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है हर जगह। यहाँ आजमगढ़ में भी वो चक्कर में फिराक में है कि यहाँ के जो माहौल है उसको बदल दे। जब वो भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़, जिनको अपना गढ़ कहते हैं, वहाँ नहीं माहौल बदल पा रहे हैं, तो आजमगढ़ तो बागियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती। यहाँ 85-90% यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो देश की सेवा करने में अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित और जो अगले समाज के लोग हैं वो भी अच्छी सोच के और सेकुलर सोच के लोग हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दंगाई संकृत्यांग है और कई सारे ऐसे लोग हुए जो जी यहाँ ये विद्यमानों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीति चलने वाली नहीं है। वो मैंने कहा कि एक सीट थी, किसी कारणवश आ गई थी, अब आने वाले दिनों में वो भी नहीं आनी है। ठीक है, आपकी बात सही है, हम आप सहमत हैं आपकी। भाई से थोड़ा आगे आइए, आप भी अपनी बात रखिए। आजमगढ़ का जो समीकरण है, आगे आइए, जो आजमगढ़ का समीकरण है ये बड़ा पेचीदा होता है। बीजेपी और पूर्वांचल की सीटों में लहर अपने मजबूत करने के लिए लगाए। उन्होंने 403 विधानसभा में 403 LED बैन भेजी है और कई सारी तैयारियां कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बीजेपी जीतेगी और बहुमत से जीतेगी, 350 पार करेगी और बीजेपी की लहर बनेगी। आज बीजेपी की नज़र नहीं आ रही है। जिस दिन विधायक और सांसद लोग कन्फर्म हो जाएंगे, विधायक की सीट कहाँ से कौन लड़ेगा उस पर कन्फर्म हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले कुछ नहीं करता, जब तक विधायक कन्फर्म नहीं होंगे तब तक कोई कन्फर्म नहीं हुआ कौन जीतेगा कौन हारेगा। आजमगढ़ में जो समीकरण अब तक बनता आया है पिछले 30 साल से देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ रहा है, लेकिन जब यहाँ का कोई बड़ा नेता उसमें शामिल हुआ है तो बीजेपी जीती है। जनता नहीं समझ पाई। जनता अभी इन लोगों में चक्कर में पड़ी थी, लेकिन काम देखा, विकास देखा, राशन मिल रहा है, 2-2 हज़ार रुपये किसान पा रहा है, उसके बावजूद कौन सी उसको परेशानी कुछ नहीं। अब उसके बाद वोट पड़ेगा, उसका मन बनाएगी, उसको किसको देना हो देगी। किन किन मुद्दों से बीजेपी यहाँ पर आप लोग आ रहे हैं? बीजेपी के अरे बीजेपी का विकास हुआ, बीजेपी ने विकास लोगों को किया। 2-2 हज़ार रुपया किस किसान को ही मिल रहा है ना, और किसी को मिल रहा है। विकास तो किया, फिर तो उसके बाद 2-2 बार राशन महीने में मिल रहा है। लोग मर रहे हैं, खाने बिना नहीं कोई मर रहा, जी रहे नहीं। सिलेंडर 1000 रुपये की बिक रहा है ना, वही विकास है। 1000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, वही विकास है। 100 रुपये का डीजल बिक रहा है, वो विकास है, वही विकास है। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। हाँ, महंगाई आसमान छू रही है। 200 रुपये किलो, 200 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल बिक रहा है। रिफाइंड की ये कंडीशन, यही विकास है। भाई साहब तो रेलवे बेच कीजिए, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, यही विकास है। बीजेपी ने यही विकास किया है, यही विकास किया। हाँ, यही विकास। थोड़ी बात सबके और आगे आइए, थोड़ा आगे आओ तो आप भी एक पहले दे रहे। मैं शिव प्रसाद यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। जहाँ तक कि यहाँ आजमगढ़ की सवाल है भाजपा और सपा का, तो आजमगढ़ में सपा के अलावा कोई नहीं आएगा। ये सरकार आडवाणी और जो है अंबानी के सरकार की तरीके चल रही है और यहाँ कोई विकास नहीं होगा। यहाँ तक कि
2022 की क्या बात करते हैं, 2024 में तक नहीं आने की संभावना है इन लोग की। आप तो एक लॉयर बता, अपने परिचय दिए हैं, हाँ तो पूर्वांचल तो आपके पास आते होंगे लोग, जी जी एकदम। किस रूप में लोग देखते हैं, जो परेशान है या कैसे? यहाँ देखिए महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा मतलब महंगाई है, स्वास्थ्य है और शिक्षा के कारण में आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हर तरीके से यहाँ परेशानी है, इसलिए सपा सरकार आना बहुत जरूरी है। तो समाजवादी को चाह रहे हैं? समाजवादी ही आ रही है इसमें। मतलब आजमगढ़ बीजेपी एकदम साफ है, सेध नहीं लगा पाएगी। नहीं एकदम सेध नहीं लगा पाएगी। यहाँ तक कि 2022 से क्या 2024 तक भी नहीं आएगी। ठीक है, ये बात इन्होंने कहा है, वकील साहब ने बात कही कि बीजेपी से नहीं। हमारे साथ और भी है, ये समाजवादी के हैं, हम इनसे बात कर खुली बात करें। आपकी बात तो नहीं मानेंगे हम, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से आप लोग उत्प्रोत है। ये बताइए, आजमगढ़ का जो है पूर्वांचल है, ये किस तरह से बीजेपी अपने पक्ष में करने जा रही है, आप जरा बताइए। देखिए बीजेपी कुछ भी करे, आपको डर है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को कोई डर नहीं है। खास तौर से आजमगढ़ में तो कोई डर नहीं है। आजमगढ़ हमेशा एक इतिहास रहा, या बसपा और सपा 2-4 सीट कभी बसपा ले जाती थी, सपा ले जाती थी, दोनों का ये गंगा जमुनी जैसे नहीं वो होता, वो ही रहा, 85% यही रहा। और आजमगढ़ में खाता खुलने का जो एक कारण था, एक सीट का, आप उसको भली भांति जानते हैं। माननीय सांसद जी की देन थी और माननीय सांसद जी खुद अब लड़ रहे हैं। वो तो समाजवादी से उनको टिकट मिला हुआ है। टिकट मिला हुआ है। अब आप जान लीजिए, उनको टिकट मिलने का मतलब कि आप 10 सीट पे वो प्रभाव डालेंगे। तो लेकिन जो योगी बीजेपी ने काम किया, आपके बगल में हाईवे बना है, बीजेपी कहती है हमने बनाया, अखिलेश जी कहते हैं ब्लूप्रिंट हम बनाए हैं। एक वो दूसरे का फीता ही काट करके अपना बताते हैं बीजेपी। भाई जो छूटा हुआ काम है, अगर उसको दे रही है, आप गूगल पे डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा 70% जमीन अखिलेश यादव ने एक्वायर किया था और उसका उद्घाटन किया था अपनी सरकार में। तो बीजेपी जो राशन दे रही है और कई सारे चीजों, राशन 5 किलो दे रही है, आप अभी 5 किलो बेच डालिए, रिचार्ज नहीं करा पाएंगे। जो रिचार्ज 150 का था वो 350 रुपये का हो रहा है। हमारे भाई ने कहा ना कि दे रही है ना राशन 2 बार, जाइए बेच दीजिए, आप रिचार्ज नहीं करा पाएंगे। हर घर में 2-4 मोबाइल है, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बेटियां हो, चाहे जो हो, सबके पास मोबाइल है। आप उसे देख लीजिए। 2000 रुपये तो और दे रहे हैं। हम तो 500 रुपये हर उसको देते थे, बेरोजगारी भत्ता देते थे, हर महीने देते थे। ये 2003 महीने के बाद दे रहे हैं। कौन सा का वो कर रहे हैं? हम शिक्षा वो देते थे, क्या नाम रे, वृद्धा विधवा पेंशन देते थे, हम नहीं देते थे क्या? अब वो 2000 अपना भजा रहे हैं, किसानों को 2000 दे रहे हैं। 2000 में किसान काम चल जाएगा? आप बता दीजिए। ठीक है, आपकी बात सही है, हम मानते हैं इस बात को लेकर किसान काम नहीं चलने वाला है। लेकिन जो बीजेपी अपने, सर आप ये आइए, बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज पूर्व आगे आइए, इधर कह रहे हैं, खड़ा हूँ भाई, तार छोटा पड़ा है। जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना पूरा परचम लहराई, अगली बार अब की बार फिर उसी फिराक में है कि हम आ जाएंगे, और जो उनके जातिगत समीकरणों कई सारों को लेकर पिछड़ी जातियों को टिकट दे रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या कहेंगे इसके ऊपर? फिर से आ जाएगी नहीं आएगी? और आजमगढ़ खासकर यहाँ का जो एक किला है टूट नहीं जाएगा? बीजेपी न पहले कभी थी, बीच में जैसे अभी आपने कहा ना कि जातीय समीकरण, बीजेपी के बड़े नेता आ करके सन 14 में, भाभी जी 2014 में जब ये करते थे, 2013 से माननीय मोदी जी, बीजेपी के आने के बाद ही राजनीति में ज़बरदस्त जातीय ध्रुवीकरण हुआ है। कभी मंदिर मस्जिद, कभी जातिवाद को लेकर के, ये तमाम जो जातिवादी समीकरण सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी के नेता ही मंच पर शुरू किए। अब आज स्थिति है कि 85 और 15, आदरणीय मोदी जी भी कह दिए कि हम 20% की राजनीति करते हैं। जी जी, उन्हीं के राष्ट्रीय नेता जो हैं, उनके ही स्टेटमेंट में आप देख लीजिए, कौन जातिवाद की बात करता है। 80 और 20 की बात किया उन्होंने। 80 कौन है, 20 कौन है, वो खुदे बता दें। तो अब 80% के लोग जाग गए हैं। इनकी जातीय ध्रुवीकरण, इनका मंडल कमंडल, इनके जातिवाद पर सारे लोग जान गए हैं कि हाँ, इनकी स्थिति, बेरोजगारी पर कहीं बात नहीं करेंगे, महंगाई पर कहीं बात नहीं करेंगे, किसानों की कोई बात नहीं करेंगे, बस सिर्फ एक ही चीज़ उनके चुनावी एजेंडे में है। घटना घटी है आज जौनपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ है बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, लेकिन पुलिस तो कह रही वहाँ पर 2-3 लोग जिसमें उपद्रवित थे, हमने उनको पकड़ने के लिए वहाँ गए थे। पुलिस कह रही है। अब पुलिस कौन पुलिस कह रही है?
एसएसपी वहाँ का। एसएसपी वहाँ का कह रहा है ना, एसएसपी कह रहा है, जो कहलवाया जा रहा है एसएसपी से, एसएसपी कह रहा है वही। एसएसपी को तो यही कहा गया है ना कि तुम यही कहो, लाठी मारो, आंदोलन। इनके समय में कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, इनके समय में कोई अपनी बात नहीं रख सकता है। अगर कोई बात रख रहा है तो उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी उनसे कह दिया जा रहा है कि इनको मार करके सही करो, इसके बाद इनको बता दो कि ये चीज़ है। अरे हम रोज देखिए भाई साहब, आपने सही बात आपने कही है कि जो गलत करेगा वो दंडित होगा। हाँ, दंडित होगा, चाहे कोई भी हो। तो जो बच्चों को बार बार परीक्षाएं लीक हो रही है और पेपर मिल में कहीं पेपर बन रहा है, कहीं कमी तो ही है। कौन मंत्री नेता उसमें जिम्मेदार होंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? एक बात बताइए, अगर मंत्री नेता गलत हैं तो वो भी दंड क्यों भोगी? कहाँ हुए अभी तक? पकड़े जाएंगे, वो जांच चल रही है ना, जांच चल रही है ना। जो आप लोग किसान को नहीं मानते थे किसान है वो, अब छात्र को कहेंगे छात्र भी नहीं है। अरे हम क्यों बीजेपी के लोग कहेंगे? नहीं, बीजेपी वाले नहीं कहेंगे, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि छात्र हैं, पढ़ रहे हैं। मारे इलाहाबाद में क्यों मारे? अरे हमारे उदंडता जो करेगा वही मारा जाएगा, उदंडता जो भी करेगा। एसएसपी ने बयान दिया, 3 लोग को पकड़ने के लिए पुलिस गई, जो लोग तो गए होंगे उनके ऊपर भद्रता हुई होगी, वो मारे होंगे। आपकी साख खराब नहीं हो रही बीजेपी? नहीं, साख नहीं, वो जो गलत है वो मारे गए। सही है वो जो हुआ, सही है नहीं सही। जो पकड़े गए थे, जो पकड़ने गए थे उनको नहीं पकड़ पाए। वकील साहब हैं, भाई साहब, इनसे बात करें इस मुद्दे को लेकर। आप काफी बेहतर जानते हो। देखिए सर, प्रयागराज में जो भी घटना हुई है ये बहुत ही निराधार है। और रहा सवाल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि घर में घुस करके बच्चों को जो मतलब पढ़ लिख रहे हैं उनके साथ अन्याय बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है कि एसपी वहाँ कोई भी कहे कि ऐसा है कि आप हमारे उपद्रवी नेता मुकेश यादव फला लोग होते कि जो उपद्रवी थे, ऐसा कोई नहीं हुआ। मैं भी वहाँ था, घटना को देख रहा था, लेकिन कैसा कोई नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वहाँ जो है, एसपी जो है, मंत्री के कहने पर, इशारे पर जो है, सरकार के इशारे पर ऐसा बवाल रच रही है, जबकि बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और रहा सवाल ये है, एनटीपीसी वाली परीक्षा की जो रेलवे बोर्ड की है, सामान्य जातियों को ज़्यादा और प्लस आपको 2069 की वैकेंसी में देखिए तो सामान्य वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित पिछड़ा वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुआ है। और आने वाले भविष्य में ये कभी आने वाली की सरकार नहीं है। 22 में का 24 तक आने वाली नहीं है। ये अनिल अंबानी और जो है कि अडानी की सरकार के इशारे पर चल रही है, इशारे पर चल रही है। आप इतनी महंगाई है, देखिए सरसों का तेल 50 रुपये से लेकर 205 रुपया हो गया। 450 रुपया आपका रसोई गैस था जो वो आपका 1000 रुपया हो गया। इतनी बड़ी महंगाई, पेट्रोल 50 रुपया 67 रुपया था, आज आपका 100 रुपया हो गया। तो इतनी बड़ी महंगाई में कौन झेल सकेगा? गरीब जनता कौन झेलेगा? जहाँ तक राशन की बात है, राशन में आप देखिए नमक का, बालू और कंकड़ है, ठीक है। ये राशन वगैरह कहाँ से बांट रहे हैं? फ्री में बांट रहे हैं, 100 रुपये का राशन दे रहे हैं उनको लुभाने के लिए। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि बीजेपी सरकार आए फिर बाद में, ये कभी नहीं आएगी। यहाँ तक कि 2022 से लेकर 2024 तक आने को नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप वहाँ पर बात कर रहे हैं। बताइए, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। ये बताइए, आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश का आपका समीकरण, आपकी उम्र हो गई, काफ़ी विधायक भी रहे हैं, और हमें लगता है किस तरह से आपने देखा है। और अभी आप, हम देखो, एक चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे, आपने स्मोक किया है, हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं, हमारा चैनल करता है, ये स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक है। नहीं, ये तो हमें पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर देश में जो वातावरण चल रहा है, उस वातावरण में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आदमी चाहते हुए भी जो है जिनसे नहीं बच सकता। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन करके बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरा देश बेच दिया, ये जानते हैं कि देश को बेच रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये विकास का मुद्दा तो मैं समझता हूँ कि बाद का होता है। पहले जीवित रहे आदमी, जिंदा रहे, लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, लोगों को बोलने की आज़ादी हो, लोगों को चलने फिरने की आज़ादी हो, लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, तो ये लोकतंत्र वही कहलाता है। आज लोकतंत्र कहाँ है? आज देश का संविधान कहाँ है? आज न्यायपालिका कहाँ है? तो नया पार्लियामेंट बना रहे हैं मोदी जी। हाँ, पुराने पार्लियामेंट की ईंटें गिर गई थी, वहाँ बैठने की जगह नहीं रह गई थी, इसलिए नए पार्लियामेंट का निर्माण कर रहे हैं। तो ठेका किसको दिया उन्होंने? यहाँ के सारी संपत्ति इस सरकार ने बेच दिया। ये सरकार गुलाम बना चुकी है। और अगर इस देश के लोग जागे नहीं, घर को सजाने की बात तो बात की होती है, पहले घर बचेगा तब तो घर सजेगा। घर बच ही नहीं रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, बोलने की आज़ादी समाप्त हो रही है। जो छात्र, आप छात्रों की बात कर रहे थे, जो छात्र अपनी शिक्षा के बाद
अपनी नौकरियों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है और भारतीय जनता पार्टी के बेशरम लोग कह रहे हैं कि गुंडे थे। पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, वो खालिस्तानी और आतंकवादी हो गए थे, वो पाकिस्तानी हो गए थे। अब बीजेपी के लोग कहीं कहीं जा रहे हैं उनके, हालांकि मैं देख रहा हूँ वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि भद्रता हो रही है, बीजेपी जनता के एमएलए, उनके मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता उनको डंडा लेकर दौड़ा रही है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये लोग अपना मुंह छुपाने के लायक नहीं रह गए हैं, लेकिन निर्लज्ज लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इसलिए हमारे समाज में आकर के बात करते तो हैं। आप लोग मतलब की बार सरकार बदलेंगे? मैं केवल एक प्रार्थना करूं, सरकार एक छोटी चीज़ है, ये हमारा समाज, हमारा देश, इसकी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, इस देश में जो मेल मिलाप है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को अगर तोड़ने का काम कोई करता है तो हम सब लोगों का दुश्मन है, और वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में बंटवारा कर रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार इस देश में नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जैसा अपराधी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आपके दर्द को उन्होंने, क्योंकि मुकदमा अपना वापस कर लिया है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसको मैंने देखा नहीं, जिसके ऊपर 40-40 मुकदमे हो और अपने मुकदमे स्वयं वापस कर रहा हो। न्यायपालिका कहाँ चली गई? यहाँ का संविधान कहाँ चला गया? अपराधियों को सजा कैसे मिलेगी? आप अपराधी की बात करते हो। आप अपराध करेंगे तो आप स्वाभिमानी हैं। गरीब तबके का नौजवान अगर मजबूरी में कोई गलत काम उससे हो जाए तो वो अपराधी है। तो ये पैमाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तो न्याय चलेगा इस देश के अंदर। ये थी हमारी चर्चा थी जो हमने SW न्यूज़ के लिए किया है आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ का जो यहाँ का जो समीकरण है, ताना बाना है, ये अभी लगातार पिछले दिनों मोदी हो चाहे योगी जी हो यहाँ पर अपनी सीट कब्जा करने के चक्कर में पड़े थे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आगे वाला 2022 में जो चुनाव होगा, देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तब तक के लिए नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, SW न्यूज़।